हेलो गाइस, वेलकम टू आपके फैक्ट्स। और क्या होगा अगर चाइना ताइवान में इन्वेड कर देता है, और कौन सी पावरफुल कंट्रीज किसका साथ देंगी, और आखिर क्यों चाइना ताइवान में इन्वेड करेगा। यानी गाइस बिहाइंड द रीजन क्या है चाइना का ताइवान में इन्वेड करने का। यानी गाइस चाइना ताइवान पर अटैक क्यों करेगा, और आज हम इन्हीं सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। 其的三军技术。 तो यार देखो, इन सब की शुरुआत होती है 16वीं शताब्दी के आसपास, जब पोर्टुगीज ताइवान आ पहुंचते हैं ऑलमोस्ट 1544 के आसपास। तब गाइस इन्होंने इसे फॉर्मोसा नाम दिया, जिसका मतलब होता है ब्यूटीफुल। फिर इसके बाद आए गाइस स्पेनिश, और फिर आई गाइस डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि गाइस वर्ल्ड की फर्स्ट कंपनी थी। वर्ल्ड के फर्स्ट स्टॉक मार्केट एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट की गई। फिर गाइस आए ब्रिटिशर्स, और देन आया गाइस 1895 में जापान, जिसने गाइस 1945 तक ताइवान को कंट्रोल किया, जब तक गाइस उस पर न्यूक्लियर अटैक नहीं कर दिया अमेरिका ने। असल में गाइस वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ रहे दो ग्रुप, एलाइड पावर और एक्सिस पावर्स, जिसमें गाइस जापान साथ दे रहा था एक्सिस पावर्स का और चाइना साथ दे रहा था एलाइड पावर्स का। और उस टाइम पर गाइस चाइना में आरओसी की चला करती थी, यानी गाइस नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की। और आरओसी यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना गाइस उस टाइम पर डिफरेंट ग्रुप इसलिए ज्वाइन किया था वर्ल्ड वॉर 2 में, क्योंकि गाइस वर्ल्ड वॉर 2 के बिफोर ही जापान ने चाइना के कई सारे नॉर्थ ईस्ट रीजन जैसे कि मंचूरिया, ताइवान और कई सारे आइलैंड्स पर कब्जा करके रखा हुआ था। फिर गाइस जापान जब ताइवान से गया, तब गाइस 1945 में रिपब्लिक ऑफ चाइना ने ताइवान प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाई 1945 में। कहने के तो अब चाइना आजाद था, बट गाइस ताइवान नहीं था। और उधर दूसरी साइड चल रहे चाइना के सिविल वॉर के चलते गाइस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लोग नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे थे, जिसमें गाइस आरओसी गवर्नमेंट यानी कि नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को लीड कर रहे थे चिंग काई शेक, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को लीड कर रहे थे माओ जेडोंग, जिसकी वजह से गाइस हजारों आरओसी के लोगों को मारा गया और भीषण नरसंहार हुआ। तब गाइस आरओसी के ऑफिशियल्स चाइना के ईस्ट रीजन की ओर भागते भागते आए, और 1949 तक सभी आरओसी के लोग ताइवान आइलैंड पर चले गए, जिसे फॉर्मोसा कहा जाता था तब, और अपनी सारी जरूरत की चीजें भी ले गए। और गाइस इधर मेनलैंड चाइना में सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी बची थी, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तब गाइस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लोग मेनलैंड में पीआरसी बनाते हैं, यानी कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लोग गाइस जो ताइवान चले गए थे, वो ताइवान में आरओसी बनाते हैं, यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना। और यही टाइम था गाइस जब हम कह सकते हैं कि ताइवान को इंडिपेंडेंस मिली थी चाइना से। और गाइस जो ये वर्ड है ना चाइना, ये 1971 तक आरओसी के लिए यूज किया जाता था, यानी गाइस जो रियल चाइना है वो 1971 तक ताइवान को ही माना जाता था। बिकॉज गाइस 1971 से पहले कोई भी कंट्री मेनलैंड चाइना को, यानी गाइस पीआरसी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को चाइना नहीं मानती थी। बट फिर गाइस 1971 यूएन में कई सारी कंट्रीज ने मेनलैंड चाइना का समर्थन किया, इंक्लूडिंग हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने भी India, yes, adopted. तब से गाइस रियल चाइना मेनलैंड ऑफ चाइना यानी कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को ही माना जाता है। और गाइस तब ये भी कहा गया कि आरओसी एक पार्ट है पीआरसी का, और पीआरसी का कहना था कि गाइज वो एक ना एक दिन आरओसी पर कब्जा कर ही लेंगे। बट गाइज आरओसी भी कम नहीं था उस टाइम पर, क्योंकि गाइज वो भी मेनलैंड ऑफ चाइना को अपना ही क्लेम करता था। अब अगर बात करें गाइज चाइना ताइवान पर इन्वेड करेगा या नहीं, तो गाइज आंसर है डेफिनेटली करेगा। आज नहीं तो कभी न कभी जरूर करेगा, बिकॉज गाइज चाइना ऐसा पहले भी कर चुका है। जैसे गाइज 1954 में चाइना ने आरओसी के इजियांगसेन ग्रुप के कई सारे आइलैंड्स और डचन आइलैंड भी ले लिया था। बट फिर गाइज यूएस ने ऑपरेशन किंग कॉन्ग चलाया और अपने 7th फ्लीट को चाइना और ताइवान के सी बॉर्डर पर भेजा, जिससे गाइस चाइना पीछे हट गया। बट फिर गाइस उसने अगेन 1958 में अटैक किया और कई सारे छोटे छोटे आइलैंड्स को ले लिया, और गाइस अगेन यूएस फोर्सेस आई और चाइना पीछे हट गया। देन गाइस अगेन उसने 1995-1996 में इन्वेड किया, और फिर गाइस अगेन यूएस फोर्सेस आई और चाइना पीछे हट गया। बट गाइस 2 दशक पहले चाइना इतना पावरफुल नहीं था। जस्ट सी द नवल्स गाइस, अमेरिकन नेवी के पास टोटल 460 नवल्स हैं, और वहीं चाइनीज नेवी के
पास ऑलमोस्ट 742 नॉवेल्स हैं। और इन्वेजन के मेन रीजंस में से फर्स्ट है गाइस चाइनीज कम्युनिज्म, जो कि गाइस ना ही कम्युनिज्म है, ना ही सोशलिज्म और ना ही कैपिटलिज्म, बल्कि गाइस एक टाइप की डिक्टेटरशिप लगती है जिसमें गाइस वन पार्टी रूल भी माना जाता है। यानी गाइस इस रूल के अंतर्गत कोई भी देश का आदमी उस देश के और पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट नहीं बोल सकता है, चाहे वो जितना ही पावरफुल क्यों ना हो। यानी कि यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी सुप्रीम होती है। और गाइस ड्यूरिंग सिविल वॉर कम्युनिस्ट पार्टी वालों ने पूरा चाइना खून से रंग दिया था नेशनलिस्ट पार्टी वालों के। और गाइस ये बहुत पुराना और बहुत बड़ा रीजन है चाइना का ताइवान में इन्वेट करने का। और सेकंड है गाइस रीयूनिफिकेशन। और पीआरसी यानी कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने कहा था कि गाइस हम 100 ईयर्स की डेडलाइन के साथ हांगकांग, मकाऊ और ताइवान को मेनलैंड के साथ इंक्लूड करेंगे, जिसमें गाइस हांगकांग, मकाऊ और ताइवान को 1949 से 2049 तक का टाइम दिया गया था, जो कि गाइस अब पास आ रहा है। और साथ ही गाइस यहाँ पर वन चाइना पॉलिसी भी फॉलो की जाती है। यानी गाइस अगर आप मेनलैंड चाइना से ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको ताइवान और मकाऊ से ट्रेड नहीं करेंगे, बिकॉज गाइस दे आर द पार्ट ऑफ चाइना। और थर्ड गाइस इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर्स। आज गाइस ताइवान अकेले वर्ल्ड के 95% से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक चिप्स और सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है। और फिर भी गाइस वर्ल्ड में चिप्स की शॉर्टेज रहती है। और गाइस पूरी दुनिया चिप्स के लिए ताइवान पर डिपेंडेंट है। और गाइस वर्ल्ड की कई सारी जानी मानी कंपनीज ताइवान से ही हैं, जिनकी वजह से आज वर्ल्ड में इलेक्ट्रॉनिक्स और चिप्स टेक्नोलॉजी बूस्ट हुई है। जैसे गाइस अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो वर्ल्ड के 44% इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग करने वाली कंपनी फॉक्सकॉन ताइवान की ही है। इसके अलावा कॉम्पर इलेक्ट्रॉनिक्स और क्वांटा कंप्यूटर, जो कि गाइस वर्ल्ड की 30% से ज़्यादा अकेले कंप्यूटर कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग करती हैं। और साथ ही गाइस वेस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन भी ताइवान से ही है। और गाइस ऑलमोस्ट यही कंपनीज वर्ल्ड के अकेले 98% इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग करती हैं। और जानी मानी कंपनीज जैसे कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, सोनी और गूगल और ऑलमोस्ट सभी जानी मानी कंपनीज इन्हें अपने प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग का कॉन्ट्रैक्ट देती हैं। इसके अलावा गाइस कंप्यूटर्स की वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज एसर और आसूस भी ताइवान से ही है। अगर बात करें गाइस सेमीकंडक्टर्स की, तो सबसे पहला नाम आता है गाइस वर्ल्ड में TSMC का, यानी कि ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की। और गाइस यह कंपनी एक ऐसी कंपनी है ना कि जिसका कोई ना कोई कंपोनेंट आपकी मोबाइल और लैपटॉप में लगा हुआ है। Likely, if you have a smartphone, you have something made by TSMC. बिकॉज गाइज वर्ल्ड के हर इलेक्ट्रॉनिक में TSMC का कोई ना कोई प्रोडक्ट जरूर लगा हुआ है। और गाइज आपको बता दें कि यह कंपनी वर्ल्ड के फास्टेस्ट मोबाइल प्रोसेसर्स यानी गाइज यह एप्पल के A14 और A15 के प्रोसेसर भी बनाती है। और इसके साथ साथ गाइज ये AMD और इंटेल के प्रोसेसर्स भी बनाती है। और गाइज ACE ग्रुप और AU ऑप्टोनिक्स और मीडियाटेक कुछ ऐसी कंपनीज है ना कि जिनका एग्जिस्टेंस इस पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और गाइज ये सभी कंपनीज ताइवान की है। और फोर्थ है गाइज पॉपुलेशन। और गाइस चाइना की पॉपुलेशन अभी भी रैपिडली ग्रो हो रही है। और गाइस पॉपुलेशन ग्रो होगी तो उन्हें अपॉर्चुनिटीज भी चाहिए। और गाइस इसी रीजन से गाइस चाइना के ऑलमोस्ट 70% पॉपुलेशन नॉर्थ ईस्ट चाइना में या ईस्ट चाइना में रहती है। और गाइस ईस्ट चाइना से ताइवान बहुत ही ज़्यादा पास है। और अब अगर बात करें गाइस वॉर के टाइम पर कौन सी कंट्रीज ताइवान को सपोर्ट करेंगी और कौन सी कंट्रीज चाइना को सपोर्ट करेंगी, तो गाइस ताइवान को सपोर्ट करने के लिए हमेशा सबसे आगे US हमेशा की तरह खड़ा रहेगा। उसके अलावा थाईलैंड, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जापान ताइवान का साथ दे सकते हैं। और गाइस वहीं चाइना को साथ देंगे रसिया, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज। तो गाइस देखना यही है कि क्या चाइना ताइवान पर अटैक करता है या नहीं। तो गाइस बस इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते अपने को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।